रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कराची से आज एक इंतहाई सनसनीखेज ख़बर जो है वो मैं आपको देने जा रही हूं। जिस तरह मैं शॉक्ड हो गई ये ख़बर सुन के, तकरीबन यकीनन आप भी हैरान और परेशान होंगे। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बताती चलूं कि दो मशहूर टिकटॉकर्स बहन भाई एक बहुत बड़ा गैंग चला रहे थे। जी, आज टिकटॉकर्स की दुनिया से ये न्यूज़ है। जनाब, कराची के एक मशहूर ताजर जिनका ताल्लुक ईस्ट कराची से है, यानी PECHS ब्लॉक 2 के वो रहायशी हैं। नाम है इनका मोहम्मद सालिक, और मोहम्मद सालिक इनका खालिद बिन वलीद रोड पे गाड़ियों का शोरूम है। जैसा कि आपको पता है कराची के रहने वालों को कि वहाँ पे खालिद बिन वलीद रोड पे बहुत अच्छे जो हैं वो गाड़ियों के शोरूम्स हैं। और नाजरीन, मोहम्मद सालिक जो हैं, क्योंकि वो एक शोरूम के ऑनर हैं और फिर जाहिर है एक बड़े वेल ऑफ हैं वो, और अमूमन उनको कैश भी गाड़ियों के लेन देन के लिए घर पे भी रखना पड़ता है, यहाँ शोरूम में भी रखना पड़ता है। अब इनके होता कुछ ऐसे है नाजरीन के 26 जून को जैसे ही मोहम्मद सालिक अपने घर PCHS आते हैं ब्लॉक 2 में, तो इनके आगे एक ब्लैक कलर की गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, और उस ब्लैक कलर की गाड़ी में से 2 मर्द और 3 बुर्का पोश खवातीन जो हैं वो बाहर आती हैं। और जो मर्द हजरात होते हैं उनके हाथ में असला होता है, और वो फ़ौरन से ही इनके सर पे असला तान लेते हैं और उनको कहते हैं कि अपने घर का दरवाज़ा खुलवाओ। अब मोहम्मद सालिक क्या करते, लिहाजा उन्होंने अपनी जान को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने घर की बेल बजाई। अंदर से पूछा गया कौन है, तो बताया गया कि जी मैं मोहम्मद सालिक हूँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला। जैसे ही मोहम्मद सालिक जो हैं वो अंदर गए, उनके साथ ही ये जो 5 मुजरमान थे ये भी घर के अंदर दाखिल हो गए। लिहाजा जैसे ये घर के अंदर गए, इन्होंने घर से सारी जो है वो चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर दी। 13 करोड़ रुपए कीमती लैपटॉप और परफ्यूम्स जिनकी मालियत 1 लाख से ज़्यादा थी, और इसके अलावा आईफोन, स्मार्ट फ़ोन, इसके अलावा यानी कि बेइंतहा कीमती जो इनका सामान था वो सारा इन्होंने बैगों में भरना शुरू किया, और उसके बाद ये फ़रार हो गए। मोहम्मद सालिक ने PCHS में के थाने में, फ़िरोज़ाबाद थाने में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया अपनी मुद्दईयत में, और उन्होंने बताया कि कैसे वो 3 ख़वातीन और 2 मर्द जो हैं उन्होंने कैसे उनको और उनके घर वालों को यरगुमाल बनाया और इतना कुछ लेके फ़रार हो गए। अब नाजरीन, होता ये है कि अब CCTV फुटेज हासिल की जाती हैं, और इनाम जुनेजो जो कि SHO हैं फ़िरोज़ाबाद थाने के, उन्होंने जब उनको CCTV फुटेज का जब बहुत अच्छी तरह से मुआयना किया गया तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बल्कि नाकाबिले यकीन बात आप देखें कि इनमें जो शक्लें नज़र आ रही थी वो हमारे मुल्क के मशहूर टिकटॉकर्स की थी। इन टॉकर्स में शामिल थी युसरा ज़ेब, निमरा, शारोज और शहरयार। और 2 टिकटॉकर्स ये जो बहन भाई हैं ये बाकायदा डाकुओं का एक पूरा गैंग चला रहे थे। नाजरीन, ये वो लोग हैं जिनके बड़े बड़े अकाउंट्स आप देखें, आप इंस्टा पे जाएं, फेसबुक पे जाएं और उस पे टिकटॉक पे जाएं। ये वो लोग हैं जिनके बड़े बड़े जनाब अकाउंट हैं, और आप फॉलोअर्स हैं इनके लाखों में। आप इनकी ड्रेसिंग देखें, इनके घर देखें, इनका लाइफस्टाइल देखें, और आप उसके बाद सोच नहीं सकते। इनकी गुफ्तगू देखें, इनकी तस्वीर देखें जो कि इन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ बनाई हुई हैं, और इनके मिलने जुलने वाले लोगों को जब आप देखें तो आप यकीन करेंगे कि वाकई ही टिकटॉक एक फेक दुनिया है। सोशल मीडिया पे वायरल हैं, लाखों की तादाद से इनके फॉलोअर्स हैं। आप इनके घर देखें, इनकी ड्रेसिंग देखें, इनकी होटलिंग, इनका खाना पीना, इनका लाइफस्टाइल, जिन लोगों से ये मिलते हैं, बड़े बड़े फनकारों के साथ इनकी तस्वीर, फिर उसके बाद इनका
जिन गुफ्तगू करने का अंदाज़, तो आपकी अकल दंग रह जाएगी। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ये वो लोग हैं जो एक डाकुओं का गैंग पूरा जो है वो चला रहे थे। तो नाजरीन, अब जो पुलिस इनाम जो हैं, जो SHO हैं, उन्होंने जब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, CCTV फुटेज हासिल किए, तो इनकी शक्लें साफ नज़र आ रही थीं। और उसके बाद पुलिस ने इनको अब गिरफ्तार कर लिया है और इनको जेल भी भेज दिया गया है। अब इनसे मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि आया ये जो इतना लग्जरी लाइफ स्टाइल था, इतना लेविश इनका नज़र आ रहा था सब कुछ, अब ये क्या वाकई इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये लोग कब से चोरियां डकैतियां करते आ रहे हैं, लोगों को लूटते आ रहे हैं? क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर एक ब्रांड जो युसरा ज़ेब हैं, आप देखिएगा टीवी पे आपको उनको छोटे छोटे क्लिप नज़र आएंगे, किसी ड्रामे में, कहीं किसी इश्तहार में कोई ऐसा कमर्शियल होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इससे इतनी इनकम नहीं होती कि आप इतना लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो अफोर्ड कर सकें। यकीनन इसके पीछे जो है बहुत बड़ी कहानी होगी और बहुत बड़ा सिलसिला होगा। और इंशाल्लाह जैसे ही पुलिस जो है वो, क्योंकि इनसे इंक्वायरी कर रही है ताकि मज़ीद मालूमात हासिल की जा सके कि इन्होंने किन किन लोगों को बेवकूफ़ बनाया, किन किन लोगों को लूटा, और जो कुछ इन्होंने मोहम्मद सालिक के घर से भी लिया। पुलिस कोशिश में लगी हुई है कि तमाम जो सामान है इनसे रिकवर किया जाए, और इंशाल्लाह जो भी मेरे पास अपडेट आई मैं आपको आगाह करूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।